दोस्तों, आज का क्लास करने के बाद में आई एम डैम श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न एचयूए के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाथ में है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है आज का ये क्लास। हालांकि हमारा हर क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आज का भी जो क्लास है ये हम हमारे हेल्थ साइंस वाले सेक्शन से कुछ हम स्कीम्स की बात करेंगे, है ना। और ये स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। देखिए, जब भी कोई स्कीम जन्म लेती है तो हवा में जन्म नहीं लेती है। जब समाज में कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी बीमारी आती है, जैसे माताओं की मृत्यु होना या गरीबी के कारण इलाज ना होना, तब ये स्कीम्स जन्म लेती हैं। और आज हम एनएचएम की बात करेंगे। एनएचएम, है ना। आज हम बात करेंगे आर एम एन सी H+A। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद और भी इसके हम स्ट्रेटेजी को देखते हैं। इसके अलावा जो और भी बड़े स्कीम्स है यूपी में, उन स्कीम्स के बैकग्राउंड को समझेंगे, उनके डेट्स को समझेंगे, उनके लॉन्च का कारण समझेंगे। तो आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए नोट्स बनाने के लिए, राइट। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने अपने क्लास की। तो मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। सबसे पहले हम समझते हैं ये एनएचएम है क्या। तो दोस्तों, ये जो एनएचएम है ये एक अम्ब्रेला मिशन है। अम्ब्रेला मिशन का मतलब क्या होता है कि एक ही मिशन, एक ही अभियान के अंतर्गत उसके कई भिन्न भिन्न अभियान उसके अंदर शामिल हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं अम्ब्रेला मिशन, है ना। तो इस मिशन में, इस एनएचएम में क्या क्या शामिल है, वो है एनआरएचएम, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना। दैट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और दूसरा है एनयूएचएम, यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी कि शहरी। इसमें ग्रामीण और शहरी स्तर के दोनों हेल्थ मिशन को कंबाइन कर दिया गया है और एक व्यापक मिशन बनाया गया है। और यह मिशन ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य मिशन को जोड़ता है। इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके जोड़ के हम इसे कहते हैं एनएचएम, राइट। इतना समझा, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस मिशन का फोकस क्या है। इस मिशन का फोकस है रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी, एमएमआर को कम करना, और आईएमआर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस मिशन का फोकस क्या है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एनएचएम का जो ये फोकस है वो है क्या, ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो एनएचएम के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एनआरएचएम है, एनआरएचएम, राइट, ये, ठीक है, ये जो एनआरएचएम है ये लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। ये 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। और जो एनयूएचएम है, एनयूएचएम, इसको लॉन्च किया गया था मई 2013 में, मई 2013 में। और 2015 में इन दोनों को मिला के जोड़ के, ठीक है, सॉरी, 2013 में इन दोनों को जोड़ के सिर्फ एनएचएम बना दिया गया है, ठीक है। इसलिए ये मैंने कहा कि ये व्यापक है, ठीक है। ओके, देखिए, 2005 से पहले जब 2005 से पहले क्या होता था, जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, हेल्थ फैसिलिटीज थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। इसीलिए 2005 में एन 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया, यानी कि गांव के इलाकों में, है ना, रूरल देहाती इलाकों में स्वास्थ्य फैसिलिटीज को सुधारने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारने के लिए इस मिशन को लाया गया था, राइट। ओके, लेकिन धीरे धीरे शहरों में भी जो स्लम एरिया, यानी कि जो झोपड़पट्टी वाले एरिया थे, वो बढ़ने लगे और वहां भी गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा था। इसीलिए बाद में एनयूएचएम लाया गया 2013 में। सबसे पहले गांव में लाया गया था, क्योंकि गांव में हालत इसकी, जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, इसकी हालत बहुत खराब थी। तो 2005 में सबसे पहले एनआरएचएम लाया गया। उसके बाद जब शहरी इलाकों में भीड़ बढ़ने लगी, वहां के झोपड़पट्टी में या झोपड़ी वाले इलाके में जब भीड़ बढ़ने लगी, तो वहां पे भी गरीबों को इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए 2013 में सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम शहरों में भी इस मिशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बाद में सरकार ने सोचा कि इन दोनों को अलग अलग करने के बजाय क्यों ना हम इन दोनों मिशन को क्लब करके जोड़ के एक बना दे, ताकि मॉनिटरिंग करना भी बहुत आसान हो जाए। क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट दोस्तों,
अब हम बात करते हैं इसके कोर स्ट्रेटेजी की, ठीक है। अब हम इसके कोर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ओके, देखिए जो ये इसकी कोर स्ट्रेटेजी है RMNCH+A, मतलब क्या, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। यानी कि इसकी जो मुख्य रणनीति है वो RMNCH+A पे फोकस करना। क्यों फोकस करना, अब समझते हैं। देखिए इसमें जो R है, जो R है, R का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जब शादी होती है और फैमिली की प्लानिंग की बात होती है, तब सरकार चाहती है कि जो हमारी जनता है वो फैमिली प्लानिंग के यानी कि परिवार नियोजन के बारे में सोचे। इसलिए ये जो मिशन है इस पे फोकस करता है, इसलिए इसकी स्ट्रेटजी में आर दिया गया है, ठीक है। दूसरा है एम, एम यानी कि मैटरनल हेल्थ, है ना, यानी कि मात्र का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, राइट, माता का स्वास्थ्य। जब महिला प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी होती है तो सरकार चाहती है कि इसको सुधारा जाए, है ना, इस चीज को सुधारा जाए। इसके बाद जो एन है, एन यानी कि न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न यानी कि नवजात शिशु, राइट, ओके। बच्चा पैदा होने के बाद में 28 दिन तक, ठीक है, ये सबसे क्रिटिकल होता है। जब एक बेबी बॉर्न होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके 28 दिन तक, ठीक है, 28 दिन यानी कि 1 महीना उसके लिए बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत नाजुक होता है। तो सरकार इस पे फोकस करती है कि उनको बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पे सी है, सी यानी कि चाइल्ड, है ना, यानी कि बाल स्वास्थ्य। सरकार चाहती है कि बाल स्वास्थ्य पे फोकस करे, ठीक है, सरकार बाल स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहती है। और 5 साल तक टीकाकरण और न्यूट्रिशन, ठीक है, 5 साल तक आप यहां नोट कर सकते हैं कि 5 साल तक टीकाकरण और पोषण, ठीक है, इस चीज पे फोकस करती है। यानी कि हर एक बच्चे को 5 साल तक उसका ठीक से टीकाकरण हो और उसको बहुत सही से उसको पोषण प्राप्त हो, इसलिए सरकार इसमें फोकस करती है। और इसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, ए को जोड़ा गया है। ए मतलब क्या होता है, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, राइट, किशोरावस्था। देखिए पहले सिर्फ हम मां और बच्चे पर ध्यान देते थे, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर 13 से 14 साल की लड़की, एडोल यानी कि इसे आप कहते हैं किशोर, ठीक है, अगर उसमें खून की कमी होती है ना, एक बीमारी हुई जिसे आप एनीमिया कहते हो, एनीमिया, राइट, एनीमिया मतलब कि खून की कमी, खून की कमी, ठीक है। और महिलाओं में ये बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है ये, ठीक है। तो उनके खून की अगर अगर 13 से 14 साल की जो बच्ची है, ठीक है, अगर उनमें खून की कमी होती है, ठीक है, तो शादी के बाद भी वो एक स्वस्थ मां कैसे बनेगी। इसीलिए इस मिशन के स्ट्रेटेजी में, इसकी रणनीति में ए को जोड़ा गया है। इसीलिए प्लस ए आपको अलग से दिख रहा है ना, यहां पे प्लस ए आपको अलग से दिख रहा है क्योंकि इसको जोड़ा गया है। सरकार का फोकस ये था कि अगर हम अपनी नींव को ही मजबूत कर लेंगे, अगर हम उस 13 से 14 साल की लड़की का ही स्वास्थ्य अगर हम ठीक कर लेंगे, उससे एनीमिया हम नहीं होने देंगे, तो आगे चल के वो मां बनेगी, ठीक है, ताकि एक स्वस्थ मां बन पाए, राइट। इसीलिए आप जानते हैं कि जो स्कूल्स, इसीलिए आप जानते हैं कि WIFS नाम का एक आयन का एक टैबलेट दिया जाता है स्कूल्स में, है ना, आप ये नोट कर सकते हैं, WIFS नाम का एक टैबलेट स्कूल में बांटा जाता है, राइट, ठीक है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ओके, ऑलराइट, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मैटरनल हेल्थ स्कीम पर। मैटरनल हेल्थ स्कीम यानी कि मातृ स्वास्थ्य योजनाएं, राइट, मातृ स्वास्थ्य योजनाएं। अब बात करते हैं इस मातृ स्वास्थ्य योजना, मतलब कि माता से रिलेटेड ये स्वास्थ्य योजनाएं हैं। इस योजना में सबसे पहले हम बात करेंगे जननी सुरक्षा योजना की, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ओके, ऑलराइट। देखिए ये मिशन शुरू क्यों किया गया, पहले ज्यादातर जो डिलीवरी होती थी वो घर पे होती थी, है ना, दाई के द्वारा। आप जानते हैं जितनी भी डिलीवरी जो गांव के इलाके में होती है वो दाई के द्वारा होती है, दाई उन्हें डिलीवरी कराती है। इस वजह से इन्फेक्शन होता है और माँ बच्चे की मौत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, राइट। जब दाई के द्वारा डिलीवरी होगी, वो एक्सपर्ट तो होती नहीं है, ठीक है, तो उनको वो ध्यान रहता नहीं है कि किस तरीके से इन्फेक्शन को रोका जाए, उनको पता नहीं होता है ये, ठीक है। इसीलिए माँ और बच्चे की मृत्यु की संभावना बहुत हाई हो जाती है, राइट। तो सरकार का लॉजिक क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। अगर हम महिला को कुछ पैसे दे देंगे तो वो लालच में ही सही पर हॉस्पिटल आएंगी, राइट।
जननी सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर सरकार सोचती है कि अगर वो महिला को थोड़े पैसे देंगी तो तो महिला लालच में से ही वो हॉस्पिटल आएंगी डिलीवरी के लिए, तो वहां पे जो डिलीवरी होगी वो बहुत सुरक्षित होगी, सेफ होगी, वहां पे डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा कराई जाएगी, राइट। इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जननी सुरक्षा योजना, है ना। ओके, ऑलराइट। इसमें आपको दिया गया लक्ष्य क्या है? संस्थागत प्रसव यानी कि अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा देना, राइट। इसमें कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि जो रूरल इलाके, जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में ये 1400 रुपए कैश बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है हॉस्पिटल में, ये 1400 रुपए का कैश बेनिफिट है। और शहरी इलाकों में कितना है? ये 1000 रुपए, 1000 रुपए का है ये, राइट। अब ग्रामीण इलाकों में कम क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुत खर्चे होते हैं ना, क्योंकि हॉस्पिटल दूर होते हैं, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, राइट, ठीक है। इसलिए वहां पे पैसे थोड़े ज्यादा दिए जाते हैं। और शहरों में हॉस्पिटल तो बहुत पास में होते हैं, वो थोड़ा आसान होते हैं, इस वजह से पैसे शहरों में थोड़े कम दिए जाते हैं। आप कंफ्यूज होके ग्रामीण में 1000 रुपए और शहरी इलाकों में 1400 रुपए मार्क मत कर देना, ठीक है। ये बहुत ही मैं आपको फोकस करके बता रहा हूं, ठीक है। ओके, नाउ जो अगला स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, है ना। क्या है ये? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें फ्री चेकअप कराई जाती है। इसमें जो प्रेग्नेंट वेमेन्स होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको फ्री चेकअप कराई जाती है हर महीने की 9 तारीख को, है ना। इससे क्या होता है? इससे डॉक्टर को समय समय पर पता चलता रहेगा कि क्या उस प्रेग्नेंट इस महिला को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं बच्चा अनसेफ तो नहीं है, असुरक्षित तो नहीं है, किसी बीमारी से तो नहीं जूझ रहा है। इसीलिए डॉक्टर्स हर महीने की 9 तारीख को इन गर्भवती महिलाओं का इलाज करते हैं, इनका देखभाल करते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न हेल्थ के बारे में, यानी कि शिशु और नवजात स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, शिशु और नवजात स्वास्थ्य का। ओके, देखिए, ऑलराइट, अब क्या है, जो हमारा जननी सुरक्षा योजना था, ठीक है, उसमें डिलीवरी तो हॉस्पिटल में होने लगी, लेकिन दवा और टेस्ट का खर्चा इतना ज्यादा हो गया था कि लोग कर्ज में डूब जाते थे, है ना। इसीलिए सरकार ने कहा कि डिलीवरी के लिए आने वाली महिला को 1 रुपया भी अपने जेब से खर्च ना करना पड़े। इसीलिए इस स्कीम को लाया गया था, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, है ना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, राइट। ओके, इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? वो था जून 2011 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, जून 2011 में स्कीम को लॉन्च किया गया था, राइट। इसको मेवात हरियाणा में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ओके, इसमें कौन कवर की जाएंगी? इसमें प्रेग्नेंट वेमेन यानी गर्भवती महिलाएं और सिक इन्फेंट यानी कि 1 साल तक के बच्चे को, ठीक है, इनको कवरेज मिलेगा, इनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाएगा यहां पे, ठीक है। ओके, तो इसका आप ये याद रखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कंसेप्ट क्या था कि 0 एक्सपेंसिव डिलीवरी, यानी कि शून्य खर्च पर डिलीवरी, ताकि महिलाओं को कोई खर्च ना देना पड़े, है ना। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें देखिए बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है? इसमें फ्री ड्रग्स यानी दवाइयां मुफ्त मिलेंगी, उनका पोषण, है ना, उनका भोजन और उनका डायग्नोस्टिक्स यानी कि उनका जांच, ये सुविधाएं उनको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो उन्हें घर छोड़ने के लिए, हॉस्पिटल लाने के लिए, हॉस्पिटल से घर छोड़ने के लिए उनको एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, राइट। ओके, इसके साथ ही स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट भी बनाया गया है ना। यानी क्या कि जो हमारे जिला अस्पताल है वहां पे गंभीर नवजातों के लिए जिला अस्पतालों में एक विशेष इकाई बनाई गई है, ये है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, है ना। ये स्पेशली किसके लिए बनाई गई है? सिर्फ नवजात शिशुओं के लिए, राइट। तो ये सब कुछ हमारा रहा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बीमारियों की, यानी कि रोग नियंत्रण की और रोग नियंत्रण कार्यक्रम की। देखिए, जो सबसे पहला जो ये कार्यक्रम है, ये है दस्तक अभियान, दस्तक, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, इसके लिए बनाई गई थी, यानी कि फैलने वाली रोग के कारण बनाई गई थी, राइट। ओके, देखिए पूर्वांचल इलाके में, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, राइट, देखिए वहां पे हर साल दिमागी बुखार, जिसे आप जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं जैपनीज एंसेफ्लाइटिस,
ठीक है, एंसेफ्लाइटिस, थोड़ा सा स्पेलिंग में मैं भूल रहा हूं, बट आप याद रखिए जैपनीज एंसेफ्लाइटिस है ये, ठीक है। और जिसमें जो AEC है ये है अक्यूट एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ठीक है, अक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एंसेफ्लाइटिस ये स्पेलिंग है, ठीक है, अक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। इन दोनों का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आप याद रखिए। ओके, देखिए जो हमारा यूपी का पूर्वांचल इलाका है, यहां पे ये जो बीमारी है बहुत कॉमन है, बहुत आम है, और ये बीमारी होती है मच्छरों के कारण, मच्छरों की वजह से, ठीक है। ओके, तो इसलिए इस बीमारी को दूर करने के लिए, इनको हटाने के लिए, इस बीमारी से यूपी को मुक्त करने के लिए क्या किया गया है, सरकार ने वहां पे दस्तक अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। ओके, इसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, अपने वर्कर्स को भेजती है कि हर घर तक आप जाओ, आप अपने आसपास जितनी, आप उनको समझाओ कि आपके आसपास जितनी गंदगी है आप उसको दूर करें, आप उसको साफ सुथरा रखें, नहीं तो ये मच्छर ये स्प्रेड होगा, फैलेगा और इस बीमारी को न्योता देगा, राइट। इसीलिए दस्तक अभियान को लॉन्च किया गया था, और ये जो अभियान लॉन्च किया गया था ये 2018 में लॉन्च किया गया था, 2018 में, है ना। और इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे लॉन्च कहां किया गया था, वो था गोरखपुर, ठीक है, इसे गोरखपुर लॉन्च किया गया था। ये एक दिमागी बीमारी है, ये भी ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये एक दिमागी बीमारी है ये देखिए, ठीक है। ये होता किसके वजह से, मच्छरों की वजह से। इसका नाम क्या है, जेई या AEC, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस, या तो इसे आप अक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम भी कहते हो, ठीक है। इसमें सरकार क्या करती है, स्वास्थ्य वर्कर्स को, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स को हर गांव में, हर घर में भेजती है, और उन्हें वहां जागरूकता फैलाती है कि आप अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, नहीं तो ये बीमारी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो अगला है, ठीक है, देखिए ये जो एरिया है, ये जो स्कीम है, ये पूर्वांचल ने गोरखपुर, बस्ती आदि इलाकों में ही शुरू की गई थी, ठीक है, दिस रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। जो अगली बीमारी है वो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अगला जो कार्यक्रम है ये है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि टीबी मुक्त भारत, ये गोल है कि भारत को टीबी मुक्त बनाएं, है ना। ओके, देखिए टीबी की जो दवा होती है ये बहुत हैवी होती है, बहुत गर्म होती है ना, शरीर के लिए बहुत गर्म करती है ये। तो गरीब मरीज क्या करते हैं, दवा तो खा लेते हैं वो, है ना, दवा खा लेते हैं, लेकिन अच्छा खाना ना मिल पाने की वजह से वो दवाई काम नहीं करती है। देखिए जब भी आप दवा खाएंगे तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप सही न्यूट्रिशन, सही पोषण भी लीजिए, नहीं तो वो दवा आपके शरीर में उसका अवशोषण ही नहीं होगा, है ना, वो अवशोषित ही नहीं होगा आपके शरीर में और वो काम नहीं करेगा। तो सरकार ने क्या सोचा कि दवाई के साथ अगर खाने का पैसा भी दिया जाए, अगर दवाई के साथ उसे मरीज को, अगर गरीब मरीज को अगर खाने का पैसा भी दिया जाए तो वो न्यूट्रिशन भी लेगा और इलाज भी करवाएगा, और वो दवाइयां उन पे काम भी करेंगी। इसीलिए सरकार ने क्या किया, ठीक है, सरकार ने क्या किया, 1,000 रुपया प्रति महीना, 1,000 रुपीज पर मंथ की इनको राशि प्रदान करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रख सके, वो पोषण भी लें और दवाइयां भी लें, राइट। और इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है, इस कार्यक्रम को 2018 में लॉन्च किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बारे में। ओके, अब देखिए एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई थी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या किया गया था, जो हमारे ये PHC है, PHC और CHC हैं, यहीं पे एक व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की ये पहल थी। जो हमारे CHC है, सब सेंटर से या PHC है, वहां पे दवाइयों के साथ साथ, इलाज के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था कि इलाज के साथ साथ जो लोग हैं उनके जीवन शैली में भी बदलाव करे, ठीक है, उनको परामर्श दे, निःशुल्क परामर्श दे, राइट, ताकि बीमारियां बढ़े ना, फैले ना, राइट। इसीलिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई थी, वो भी कभी 2018 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको डेट्स में इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार एग्जाम्स में इन डेट को और इस कार्यक्रम को सुमेलित करने के लिए पूछता है, और ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे, है ना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, तो आप याद रखिए। इसके बाद 108
108 जो जनरल इमरजेंसी सर्विसेज की शुरुआत किया गया था, है ना। ये किस लिए शुरुआत किया गया था? ये शुरुआत किया गया था एक्सीडेंट के लिए। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट या हार्ट अटैक आता है, तो उस केस में आप 108 नंबर घुमा सकते हैं और एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आ जाएगी। इमरजेंसी केसेस में, है ना, ये इमरजेंसी है, इन सब के लिए है। उसके बाद 102 नंबर की शुरुआत की गई, राइट। ये क्या है? ये एक्सक्लूसिवली ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है और इन्फेंट के लिए, यानी क्या, ये खासकर केवल गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। 102 नंबर आप जब भी लगाएंगे वो किस लिए होगा? गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए और शिशुओं के मदद के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट, आप इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, और ये जो स्कीम है 102, ये जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, इसके सपोर्ट में लाई गई है, ये उनको सपोर्ट करने के लिए, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर छोड़ने की सुविधा प्रदान की जाती है, वो भी मुफ्त में, निःशुल्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम मानव संसाधन सुधार की बात करते हैं, यानी क्या, ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म की बात करते हैं। इसमें मिशन निरामया शामिल है। मिशन निरामया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन निरामया ये सिर्फ यूपी के लिए है, राइट। ये किसके लिए है? यूपी के लिए। यूपी में देखिए क्या होता है कि यूपी में जो नर्सिंग मेडिकल कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, उनकी सीट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पढ़ाई की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। स्टूडेंट्स डिग्री तो ले लेते थे, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल में पोस्टिंग की जाती थी तो उनको इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता था। इसीलिए सीएम योगी ने कहा कि हमें सिर्फ डिग्री नहीं, हमें स्किल्ड स्टाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमें स्किल्ड स्टाफ चाहिए, कुशल स्टाफ हमें चाहिए जो एटलीस्ट ये काम तो कर ले, क्योंकि उनके पास नर्सिंग की डिग्री है। इसीलिए सन 2022 में यह मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है मिशन निरामया। इसमें क्या किया जाएगा? उन नर्स को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाएगा और उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा, है ना, रोजगार योग्य उन्हें बनाया जाएगा, ताकि वो हमारे मरीजों का, हमारे लोगों का ख्याल रख सके, ठीक है। ओके, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी कहां पे? एसपीजीआई में हुई थी। ये है SGPGI, लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई थी। यह हॉस्पिटल तो आपको पता ही होगा, है ना। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा आज का क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, राइट। तो जैसे कि हमने RMNCH+A के बारे में जाना, राइट, GSY के बारे में जाना, यानी कि जननी सुरक्षा योजना के बारे में जाना, JSSK के बारे में जाना और मिशन निरामया के बारे में जाना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई बिलीव आपको ये क्लास अच्छा लगा, और अगर आपको ऐसे ही कंप्लीट PDF नोट्स चाहिए पूरे हमारे HUA एग्जाम के लिए, है ना, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये पेड बैच सिर्फ 499 में उपलब्ध है। इसमें मैं सिर्फ आपको PDF नोट्स देके आपको छोड़ नहीं दूंगा, मैं उसके बेसिस पे ही, ठीक है, PDF नोट्स के बेसिस पे मैं आपको MCQs की वीडियोस भी सॉल्व कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको गाइड करूंगा अगर आपको कहीं डाउट होता है तो, और इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन तक हमारा साथ रहेगा। इसमें मैं आपको गाइड करते रहूंगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8851427835, या तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और वहां इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि 16 जनवरी को लॉन्च हो रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स होगा, सिर्फ हेल्थ साइंस का नहीं, इसमें तीनों सेक्शन इसमें शामिल होंगे, हमारा यूपी स्पेशल, हमारा सामान्य अध्ययन और हेल्थ साइंस, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।